सीड जर्मिनेशन टॉपिक हमने कर लिया है। नेक्स्ट जो है कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन, कि अगर सीड जर्मिनेट हो रहा है तो उसके लिए कौन कौन सी जो कंडीशंस हैं जो ज़रूरी हैं सीड जर्मिनेशन के लिए। द मेच्योर सीड जर्मिनेशन ओनली ऑन रिसीविंग सूटेबल कंडीशंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर जैसे कि जो वाटर होता है एयर में, एयर दैट इज़ ऑक्सीजन उसको चाहिए, एंड वार्मथ राइट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए सीड को। मतलब ये जो 3 कंडीशंस है ये प्रॉपर होनी चाहिए, वाटर, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर। सबसे फर्स्ट ऑफ है मॉइस्चर की, वाटर जो है वो क्यों ज़रूरी है, बिकॉज एक तो सबसे पहले ये आएगा वाटर सॉफ्टन्स द सीड कोट एंड मेक इट ब्रस्ट ओपन फ्रॉम द फॉर द रेडिकल एंड पल्म्यूल टू कम आउट। अब इसमें क्या है कि जो वाटर है वो सीड कोट को सॉफ्ट करता है, सीड कोट उसकी वजह से रप्चर हो जाती है, और जो उसमें से पल्म्यूल एंड रेडिकल है जैसे ये डायग्राम है, तो सीड कोट ब्रेक होने के बाद रेडिकल एंड पल्म्यूल जो है वो ग्रो करते हैं, तो वाटर की वजह से वो सॉफ्ट होता है। वाटर एक्टिवेट्स द एम्ब्रियो टू ग्रो, वाटर जो है वो एम्ब्रियो जो है बेबी प्लांट को बोला हुआ है, उसको एक्टिवेट करती है ग्रो करने के लिए। उसमें कुछ हार्मोन्स रिलीज करवा देते हैं वाटर, या एंजाइम्स जो होते हैं उसमें हेल्प करता है। वाटर डिजोल्व स्टोर्ड फूड एंड मेक द एंजाइम्स टू वर्क अपॉन द फूड सो डैट इट इज़ अवेलेबल टू ग्रोइंग एम्ब्रियो। वाटर की वजह से ही जो स्टोर्ड फूड है उसमें से एंजाइम्स जो है वो रिलीज़ होते हैं, ताकि जो एंजाइम्स हैं वो स्टोर फूड को उस एंजाइम्स के ऊपर एक्शन करें डाइजेशन का, ताकि एनर्जी रिलीज़ हो और वो एनर्जी जो है ग्रोइंग एम्ब्रियो को मिल सके। तो ये भी वाटर डिज़ोल्व वाटर में जो स्टोर्ड फूड है उसकी वजह से होता है। वाटर की मतलब मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक द एंजाइम्स वर्क अपॉन द फूड। नेक्स्ट एक बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया हुआ है, द सीड प्लांटेड डीपर इन द सॉयल फेल टू जर्मिनेट वाई, कि जब हम सीड जर्मिनेट करते हैं अगर उसको हम काफ़ी ज़्यादा सॉयल के डीप काफ़ी ज़्यादा नीचे लगा देते तो वो जर्मिनेट क्यों नहीं होता, फेल क्यों हो जाता है, बिकॉज दे डू नॉट गेट ऑक्सीजन टू रेस्पायर एंड हैंस डू नॉट गेट एनर्जी टू जर्मिनेट, क्योंकि वहाँ पे उसको क्या है ऑक्सीजन जो है इतनी डीप नहीं जा सकती सॉयल पार्टिकल्स में, सिर्फ जो ऊपर वाली क्रस्ट होती है टॉप सॉयल होती है उसमें जो मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलती है, डीपर जाते जाते जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे डीपर अगर हम सीड को जर्मिनेट करेंगे ऑक्सीजन कम हो जाएगी और उसको रेस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन की वजह से जो फूड है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा और एनर्जी नहीं मिलेगी जर्मिनेट सीड को। तो नेक्स्ट जो है एयर के बारे में आएगा, एयर और ऑक्सीजन। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन एनर्जी इज नीडेड फॉर ग्रोथ एंड सेल डिवीजन एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विच इन टर्न्स नीड्स ऑक्सीजन। अब क्या है जो जर्मिनेटिंग सीड्स है उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए भी और सेल डिवीज़न के लिए भी और वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए। एनर्जी कब रिलीज़ होगी, जब फूड की ऑक्सीडेशन होगी, जो कोटिलिडोन्स या एंजियोस्पर्म में फूड स्टोर्ड है या जितना भी उसको फूड मिल रहा है कहीं कोई भी सोर्स से, तो उस फूड के जब तक ऑक्सीडेशन नहीं होती तब तक उसे एनर्जी नहीं मिल सकती। और ये जो एनर्जी है ऑक्सीडेशन है फूड की, ये तभी पॉसिबल है जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी। अगर उसको ऑक्सीजन मैक्सिमम ऑप्टिमम अमाउंट में नहीं मिलेगी तो एनर्जी भी रिलीज नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है वार्मथ और फेवरेबल टेम्परेचर। सम सीड्स डू नॉट जर्मिनेट ड्यूरिंग समर, सिमिलरली सीड्स ऑफ समर फ्लावर्स फेल टू जर्मिनेट इन विंटर, कि कुछ समर सीजन में ग्रो करते हैं कुछ विंटर सीजन में सीड्स ग्रो करते हैं। इट मीन्स डिफरेंट वराइटीज ऑफ सीड नीड डिफरेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज। सीड्स ऑफ समर प्लांट लाइक राइस, मेज, मिलेट्स एक्सेट्रा ग्रो इन अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। अब जो समर प्लांट्स होते हैं जो कि समर सीजन में ग्रो करते हैं, जैसे कि राइस है, मेज़, मिलेट्स, ये आपको पता है जो होते हैं, ये सीड्स जो हैं ये समर सीजन में ग्रो करते हैं
क्योंकि उनको वार्मथ टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस के इन बिटवीन। एंड सीड्स ऑफ विंटर प्लांट लाइक वीट, ग्राम, बीन, पी एक्सेट्रा जर्मिनेट विद इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो जो विंटर प्लांट्स होते हैं जैसे कि वीट है, ग्राम, बीन, पी है, तो वो जर्मिनेट करते हैं ओनली 10 टू 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में, मतलब कोल्ड टेम्परेचर में। तो मतलब ये है कि जो सीड्स होते हैं उनकी अपनी अपनी वेरिएबिलिटी होती है, वेरिएशंस होती है। कुछ समर सीज़न में ग्रो करते हैं तो कुछ विंटर सीज़न में, मतलब एक उनको ऑप्टिमम जितना चाहिए उतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, अगर उससे ज़्यादा या कम टेम्परेचर मिलेगा तब भी वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी नंबर 10। ये इम्पोर्टेंट है टू शो डैट वाटर एंड ऑक्सीजन आर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। अब इस कंडीशन में जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम मिल रहा है, लेकिन वाटर एंड ऑक्सीजन के बारे में देखना है कि वाटर एंड ऑक्सीजन जर्मिनेशन के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमने जो मटेरियल रिक्वायर्ड है दैट इज़ बीकर एक लेना है हमने, ग्लास स्लाइड, ये वाली जो है ग्लास स्लाइड होती है, थ्रेड चाहिए, वाटर एंड बीन सीड्स चाहिए। प्रोसीजर क्या होगा इसमें, टेक अ बीकर एंड फिल 3/4 ऑफ इट विद वाटर। एक बीकर लेना है और उसको आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हमने वाटर से फिल कर लेना है। टेक अ ग्लास स्लाइड एंड टाई 3 सीड्स A, B and C ऑन इट विद थ्रेड एज शोन इन फिगर। हमने क्या करना है, एक ग्लास स्लाइड के ऊपर 3 सीड्स लगा देने हैं, A, B and C। C वाला ये है, नीचे वाटर में है। प्लेस द स्लाइड इन बीकर इन सच अ वे डैट सीड A remains above the water level, seed B remains partially submerged in water and partially in air, and seed C is completely submerged in water। A को हमने इस तरह रखना है कि वो पूरा पानी के बाहर रहे, B आधा वाटर के अंदर और आधा एयर में, और C जो है वो कम्प्लीटली वाटर के अंदर सबमर्ज्ड, मतलब इसके अंदर वाटर के अंदर ही रहे। तो इसके ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन जो होगा वो कुछ ऐसे होगा, जो सीड ए है वो उसको सिर्फ ऑक्सीजन मिलेगी, बट वाटर ना मिलने की वजह से उसकी जर्मिनेशन जो है वो फेल हो जाएगी। जो सीड बी है उसको दोनों चीज़ें राइट अमाउंट में मिल रही हैं, वाटर भी एंड एयर भी, तो वो नॉर्मली जर्मिनेट करेगा। सीड सी जो है वो स्वोलन हो जाएगा बिकॉज उसमें वाटर काफ़ी सारा एंटर कर गया, बट ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वो भी जर्मिनेट नहीं करेगा। और इस एक्टिविटी से ये क्लियर हो जाता है कि वाटर एंड ऑक्सीजन बोथ आर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। तो इसी के साथ जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।